सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 20 तारीख है, शनिवार है, और आज के दिन का मुख्य संदेश है प्रभु यीशु के प्रचार प्रसार के कार्यों को वो किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं, तमाम प्रकार के शास्त्रीय फरीजियों के विरोध के बावजूद, और किस प्रकार से सबकी भलाई वो करते हैं। इस बात पर मनन चिंतन करने के लिए और प्रभु के कार्यों में सक्रियता से बने रहने के लिए प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है, बुलाता है। आज के लिए वचन दिया गया है मनन चिंतन करने के लिए। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 14 से 21 का प्रसंग है। इस प्रसंग में सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, फरीसियों ने बाहर निकलकर ईसा के विरुद्ध यह परामर्श किया कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यानी कि फरीसी और शास्त्री और अन्य कुछ लोग जो प्रभु का विरोध करते थे, प्रभु की बातों का विरोध करते थे, प्रभु के कार्यों का विरोध करते थे, वो नहीं चाहते थे किसी भी प्रकार से कि प्रभु इस प्रकार से लोगों को ईश्वर के संदेश सुनाएं और ईश्वर की ओर अग्रसर करें। वो नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने परामर्श किया कि हम प्रभु को कैसे रोकें, उनके कार्यों को कैसे रोकें, कैसे हम उनके कार्यों में बाधा डाल सकते हैं। इन सभी बातों पर वो विचार विमर्श करते हैं। प्रभु यीशु को मालूम था कि शास्त्रीय फरीसियों का विरोध करने के पीछे मकसद क्या था, क्यों वो विरोध करते हैं। क्योंकि शास्त्रीय फरीसी प्रभु यीशु के आने से पहले अपना ही मनमाना आचरण करते थे, अपने ही मनगढ़ंत बातों को लोगों को सिखाते थे, उसके अनुसार चलने के लिए लोगों को बाध्य करते थे। खुद वो स्वयं कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन लोगों पर बहुत सारे नियमावली का बोझ डालते थे, और इस प्रकार से लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन प्रभु यीशु ने इन सभी लोगों को जो बोझ से दबे हुए हैं, चाहे नियमावली का बोझ हो, चाहे धार्मिकता के क्रियाकलापों का बोझ हो, इन सभी प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं, उन सबों को आजाद करने का कार्य वो कर रहे थे। इसलिए शास्त्रीय फरीसियों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को आजाद कर रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं, लोगों को अपने ही बलबूते, अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ने के लिए सिखा रहे हैं। ये बात शास्त्रीय फरीसियों को अच्छी नहीं लगी। इसलिए वो परामर्श करते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु को कैसे रोकें। और यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया है, परामर्श किया कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें, यानी कि टोटली प्रभु को रोकें, प्रभु को कार्य करने से रोकें, अपने मिशन कार्यों को आगे बढ़ाने से रोकें। इस बात को लेकर वो परामर्श करते थे। प्रभु को मालूम था कि इस प्रकार का विरोध चल रहा है और बातें चल रही हैं, लेकिन प्रभु उनके इस बातों को लेकर उस उलझन में नहीं पड़ते, उनके साथ किसी प्रकार से तर्क वितर्क के लिए सामने नहीं आते, ना ही अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आते हैं। प्रभु अपना कार्य करते जाते हैं। यहाँ पर लिखा है, ईसा यह जानकर वहां से चले गए, क्योंकि प्रभु को मालूम था वहां पर रहेंगे, वहां पर दिक्कतें हो जाएंगी, समस्याएं खड़ी हो जाएंगी और लोगों के बीच में गलत संदेश फैलेगा। इसलिए स्वयं प्रभु इस प्रकार के विरोध करने वाले लोगों के बीच से वहां से हट जाते हैं, वहां से चले गए। बहुत से लोग ईसा के पीछे हो लिए। कुछ वहां पर बहुत अन्य लोग भी थे, वो ईसा के पीछे हो लिए, क्योंकि प्रभु का वचन उन्होंने सुना था, समझ लिया था, ग्रहण किया था। इसलिए उनको अच्छा लगा, प्रभु के वचनों में जीवन का आभास हुआ, वचनों के द्वारा चंगाई मिली, शांति मिली, खुशियां मिली। इन सभी अनुभवों के साथ बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे भी हो लिए। वे सबको चंगा करते थे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह सबको चंगा करते थे, भलाई का कार्य करते थे, और अलग अलग प्रकार से लोगों की सेवा में, लोगों को ईश्वर के
परिचय दिलाने में, ईश्वर का अनुभव दिलाने में, ईश्वर के राज्य की ओर अग्रसर होने की शिक्षा देने में हमेशा लगे हुए थे। साथ ही साथ लोगों को चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम नहीं फैलाओ। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय है, मैं इस पर अति प्रसन्न हूं। इस प्रकार से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह आत्मा से, पवित्र आत्मा से संचालित होकर ईश्वर ने जो मिशन कार्य प्रभु को दिया, उस मिशन कार्य को बड़े ईमानदारी से, बड़े लगन के साथ, बड़े प्रेम से लोगों के बीच में करते हुए ईश्वरीय संदेश, प्रेम का संदेश, शांति क्षमा का संदेश प्रभु फैलाते हैं। और मुख्य रूप से यहाँ पर सुसमाचार के अंतिम भाग में इस बात का जिक्र किया है, मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूंगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। सच्चे धर्म का प्रचार प्रभु यीशु मसीह करने आया और उसी का कार्य कर रहे थे। इसलिए जो लोग सच्चे धर्म का अनुसार नहीं चलते थे, जिनके धर्म में अधर्म के कार्यकलाप थे, वो लोग प्रभु के खिलाफ थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सच्चे धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। मैं अपना आत्मा प्रदान करूंगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। और प्रभु ने वही कार्य किया। या ना तो विवाद करेगा और ना चिल्लाएगा और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। या ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआंती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक वह सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। यानी कि यहाँ पर प्रभु का वचन में लिखा है, कुचला हुआ सरखंडा, धुआंती हुई बत्ती। ये क्या है? ये कुचला हुआ सरखंडा, धुआंती हुई बत्ती दोनों गरीब, कमजोर, दुर्बल, अशक्त, दुखी, प्रताड़ित और दबे हुए लोगों का प्रतीक है। और इनके बीच में प्रभु ने कार्य किया। कैसा कार्य किया? इन सबको मुक्ति दिलाने प्रभु यीशु मसीह संसार में सेवक के रूप में आए और सेवक के रूप में उन्होंने लोगों की सेवा करते हुए इन सभी प्रकार के लोगों को मुक्ति दिलाया, आजाद किया, सारे बंधनों से छुटकारा दिया और ईश्वर का बहुतायत का जीवन को जीने के लिए प्रभु ने उनको आशीष दी, उनको बरकत दी और उनको इस प्रकार से उनके जीवन में प्रभु ने महान कार्य किए। तो आज के दिन में इन सभी बातों पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु की शिक्षा सुने, प्रभु की बातों को सुने, प्रभु के वचनों को ग्रहण करें, उसके अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगे। वही प्रभु जिन्होंने सबकी भलाई की, सबकी सेवा की, सबको चंगाई दिया, सबको जीवन दिया, वही प्रभु हम सबों को बहुतायत का जीवन, बहुतायत की खुशी और आनंद प्रदान करें। प्रभु की आशीष हम सबों पर हमेशा बनी रहे। सबको धन्यवाद। सबको जय यीशु की।